हिमकेयर कार्ड पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों पर सरकार की नज़रें। हिमकेयर कार्ड पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों पर सरकार की नज़रें हैं। अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन पर कितना खर्च आ रहा है, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कराने वाले डॉक्टर नपेंगे। हिमकेयर कार्ड पर मरीजों का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। प्रदेश सरकार ऑपरेशन का पैसा अस्पताल प्रबंधन को देती है। ऑपरेशन के लाखों रुपए के बिल बन रहे हैं। हिमकेयर योजना के नाम पर पहले भी हिमाचल में फर्जीवाड़ा हुआ है। निजी अस्पतालों में 25,000 में होने वाले हर्निया के ऑपरेशन के लाख रुपए तक का बिल बना दिया है। ऐसे फर्जीवाड़े की जांच चल रही है। हिमाचल सरकार ने हिमकेयर योजना को लेकर कैबिनेट सब कमेटी गठित की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कमेटी काम कर रही है। सरकार के ध्यान में आया है कि निजी अस्पतालों में इस योजना में सीधे हिमकेयर कार्ड बना दिए जाते थे, उसके बाद बिल दे दिया जाता था, वेरिफिकेशन नहीं की जाती थी। हज़ारों के ऑपरेशन के बिल लाखों में बना दिए गए। हिमाचल में 15 से 20 ऐसे निजी अस्पताल हैं जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया था। मुख्यमंत्री सुखू पहले ही कह चुके हैं कि पूर्व में बिना सोचे समझे इस योजना को शुरू कर दिया। उसी दौरान हिमाचल में कई निजी अस्पताल खोल दिए गए। लगातार शिकायतें मिलने और जांच पड़ताल के बाद इन निजी अस्पतालों की इम्पैनलमेंट खत्म की है। बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 320 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 320 शिक्षकों और प्रवक्ताओं को नोटिस जारी हो गए हैं। 25% से कम स्कूल परिणाम देने वाले प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों से कारण बताओ नोटिस के माध्यम से जवाब तलबी की गई है। 50% कम परिणाम देने वाले टीजीटी और प्रवक्ता से भी कारण पूछे गए हैं। वीरवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि इन शिक्षकों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इंक्रीमेंट रोकने और तबादले करने की कार्रवाई की जाएगी। ठाकुर ने मंडी में हाल ही में आई आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त विद्यालय और महाविद्यालयों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वह शीघ्र प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब भविष्य में स्कूल निर्माण के लिए जिला उपनिदेशक भूमि और आसपास के क्षेत्रों की पड़ताल करेंगे। जिला अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होंगे। कई ऐसे क्षतिग्रस्त विद्यालय एवं महाविद्यालय हैं जिनके निर्माण स्थल का चयन गलत था या फिर नदियों एवं खड्डों के समीप बनाए गए थे। निर्माण स्थल के चयन और शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों एवं भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदियों और नालों से दूर निर्मित करने की जिम्मेदारी अब उप निदेशकों की होगी। शिमला टॉप 300 शहरों की सूची से भी बाहर, ठियोग हिमाचल का सबसे स्वच्छ शहर। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रैंकिंग में शिमला शहर एक बार फिर सफाई व्यवस्था के मामले में पिछड़ गया है। पिछले साल देश में 188वें रैंक पर रहने वाला शिमला इस बार टॉप 300 स्वच्छ शहरों की सूची से भी बाहर हो गया है। कुल 824 स्वच्छ शहरों की सूची में शिमला को 347वां रैंक मिला है। यह अब तक की सबसे कम रैंकिंग है। यही नहीं, 2015 से अब तक हिमाचल का नंबर 1 स्वच्छ शहर रहने वाला शिमला इस बार प्रदेश में भी तीसरे नंबर पर खिसक गया है। प्रदेश में जिला शिमला का ठियोग अब पहले नंबर पर आ गया है। हमीरपुर जिले के नादौन को दूसरी स्टेट रैंकिंग, 50,000 से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला को स्टेट रैंकिंग में तीसरा, कांगड़ा के पालमपुर नगर निगम को चौथा, शिमला के सुन्नी नगर पंचायत को 5वां, नारकंडा को 6ठा और रामपुर को 7वां स्थान मिला है। इसके अलावा धर्मशाला को 8वां, सोलन को 9वां और सुबाथू कैंट को स्टेट रैंकिंग में 10वां स्थान मिला है। वीरवार को जारी किए गए केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे में शिमला शहर के रिहायशी कॉलोनियों और बाजारों में सफाई व्यवस्था का स्तर तो सुधरा है, लेकिन घरों से कूड़ा उठाने, गीला सूखा कचरा अलग रखने, कचरे का निपटान करने, पेयजल स्रोतों की सफाई आदि की श्रेणी में शहर पीछे रह गया। कुल 7500 अंक में से शिमला शहर को 4798 अंक मिले। उधर नगर निगम का दावा है कि सर्वे गलत हुआ है, इसे चुनौती दी जाएगी। वहीं जिला शिमला का ठियोग शहर प्रदेश के सबसे साफ शहरों की सूची में नंबर 1 बन गया है। ठियोग से निकलने वाले कचरे का निपटारा शिमला नगर निगम ही अपने भरियाल कूड़ा संयंत्र में करता है। 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शामिल ठियोग घरों से कूड़ा उठाने के साथ कचरा प्रबंधन में आगे रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित विज्ञान भवन में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। IPS शालिनी अग्निहोत्री को केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, जाने अब किसे मिली कांगड़ा की कमान। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां जिला कांगड़ा के SP शालिनी अग्निहोत्री को केंद्र सरकार में नई और अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अब नई दिल्ली स्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात किया गया है। बतौर रिपोर्ट्स,
राज्यपाल की स्वीकृति के बाद हिमाचल सरकार की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसके तहत शालिनी को तत्काल प्रभाव से जिला कांगड़ा के एसपी पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। वे जल्द ही दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के अधीन अपनी नई भूमिका में कार्यभार संभालेंगी। शालिनी अग्निहोत्री के स्थान पर अब आईपीएस अशोक रतन को कांगड़ा के एसपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में वे नूरपुर पुलिस जिला में बतौर एसपी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार के आदेश के अनुसार जैसे ही शालिनी अग्निहोत्री पदमुक्त होंगी, अशोक रतन उसी दिन से कांगड़ा एसपी की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। शहीद की पत्नी की भावुक अपील, फौजी मरते नहीं अमर हो जाते हैं। विधवा शब्द वीर पत्नियों से हटाए जाए। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल ने अपने 2 जवानों को खो दिया है। किन्नौर के जवान पुष्पेंद्र के बाद अब कांगड़ा जिला के वीर सपूत रमेश कुमार का भी सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कांगड़ा जिला के उपमंडल बैजनाथ के धरेड़ गांव की धरती इस वीर सपूत की विदाई की गवाह बनी, जब सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में एएसआई के पद पर तैनात रमेश कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए 10 वर्षीय बेटे कनव ने कांपते हाथों से चिता को मुखाग्नि दी। इस भावुक क्षण ने हर आंख को नम कर दिया। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जवान रमेश कुमार को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान रमेश कुमार अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस दौरान पार्थिव देह के साथ आए जवानों ने अपने साथी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के दौरान रमेश कुमार की पत्नी, जो सिरमौर जिला के नाहन के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं, उन्होंने अपना दर्द को शब्दों में ढालते हुए समाज से भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि विधवा शब्द को इन वीर पत्नियों से हटाया जाए, क्योंकि एक फौजी कभी मरता नहीं, वह देश की सेवा करते हुए अमर हो जाता है। उसका परिवार भी शौर्य की मिसाल बन जाता है। भीड़ में उपस्थित हर व्यक्ति उस समय स्तब्ध रह गया जब रमेश कुमार के वृद्ध मां जोगिंद्रा देवी को सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रशंसा पत्र और राहत राशि का चेक सौंपा गया। उन्होंने बहुत देर तक जवानों को एकटक देखा, मानो उनमें अपने बेटे की छवि खोज रही हों। आपको बता दें कि रमेश कुमार वर्ष 2002 में एसएसबी में भर्ती हुए थे और हाल ही में उन्हें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नई तैनाती मिली थी। वर्तमान में वे सब इंस्पेक्टर पद के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4 दिन पहले नियमित सैन्य अभ्यास के दौरान दौड़ लगाते हुए वह अचेत होकर गिर पड़े। सैन्य एम्बुलेंस में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। 2 बाइकों में आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत, 21 वर्षीय युवक ने त्यागे प्राण, पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ऊना जिला के हरोली उपमंडल के अंतर्गत घालूवाल में वीरवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। मृतक युवक की पहचान 21 वर्षीय निखिल पुत्र विजय कुमार निवासी नंगल खुर्द के रूप में हुई है। वहीं घायल दंपति की पहचान सतविंदर सिंह व उनकी पत्नी मीना निवासी कपूरथला पंजाब के तौर पर हुई। जानकारी के अनुसार निखिल वीरवार को अपनी बाइक पर सवार होकर जैजो मोड़ से घालूवाल की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक दूसरी बाइक के साथ उसकी टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर सवार सतविंदर सिंह व मीना पीर निगाह मंदिर में माथा टेकने के बाद वापस लौट रहे थे। दोनों बाइकों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया, जबकि दंपति को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मृतक निखिल एक मेहनती युवक बताया जा रहा है, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। घर जा रहे मां बेटे पर पहाड़ से गिरे पत्थर, मौके पर ही थमी दोनों की सांसें। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए काल बनती जा रही है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को हिमाचल के कुल्लू जिला से एक ऐसा ही दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ सड़क से गुजर रहे माँ बेटा पहाड़ी से अचानक पत्थरों के गिरने से उनकी चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई। यह हादसा कुल्लू जिला के आनी तहसील के तहत आते बखनुआ पंचायत में पुनण खड्ड के पास गुरुवार देर शाम को हुआ। इस हादसे में मां के साथ साथ उसके 14 साल के मासूम बेटे की भी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब 30 वर्षीय रवीना भारती और उनका 14 साल का बेटा सुजल नेगी टैक्सी से उतरकर घर की ओर पैदल जा रहे थे। जैसे ही दोनों सड़क पर पैदल चल रहे थे, अचानक ऊपर से चट्टानें गिरने लगी। इससे पहले कि वे संभल पाते, दोनों पत्थरों की चपेट में आ गए। दोनों के सिर पर पत्थरों से गंभीर चोटें आई थी। हादसे में जान गंवाने वाली रवीना न केवल एक मां थी, बल्कि बखनवा पंचायत के काथला वार्ड की निर्वाचित प्रतिनिधि भी थी।
एसडीएम आनी लक्ष्मण सिंह कनेट ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों शवों को सिविल अस्पताल आनी लाया गया। वहीं प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल राहत के रूप में 25-25 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। हिमाचल का बेटा आदर्श वर्मा सेना में बना मेजर जनरल, अग्निवाश डिवीजन की संभाली कमान। वीरभूमि कहे जाने वाले हिमाचल के कई युवा भारतीय सेना में तैनात होकर देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। प्रदेश के युवा भारतीय सेना में बड़े बड़े पदों पर भी अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसा ही प्रदेश का एक बेटा भारतीय सेना में बड़े पद पर पहुंचा है। हिमाचल के हमीरपुर जिला के आदर्श वर्मा भारतीय सेना में मेजर जनरल बन गए हैं। वीरभूमि कहे जाने वाले हमीरपुर जिले के लिए यह दिन गौरवपूर्ण रहा। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 5 निवासी आदर्श वर्मा ने भारतीय सेना में मेजर जनरल के प्रतिष्ठित पद तक पहुंचकर न केवल अपने परिवार और जिले बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है। यह पद सेना में उच्च सैन्य नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। मदद मांगने की राह में ईगो नहीं आएगी आड़े, हर दरवाजे पर देंगे दस्तक। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने कई जिलों में तबाही मचाई। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की वजह से जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसमें वे किसी भी प्रकार की ईगो नहीं रखते। दिल्ली से शिमला पहुंचने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी केंद्र सरकार के समक्ष विशेष राहत पैकेज के लिए आग्रह करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर राज्य हित में केंद्र से सहयोग लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर हिमाचल में हुई तबाही की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने शाह से आग्रह किया कि वे स्वयं हिमाचल आकर नुकसान का जायजा लें। गृह मंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया और हिमाचल आने की सहमति भी जताई। वहीं सीएम सुक्खू ने जानकारी दी कि आपदा में जिन लोगों के मकान और जमीनें बह गई हैं, उन्हें सरकार पुनर्वास हेतु सरकारी भूमि देने की योजना बना रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र से फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत कम से कम 5 बीघा जमीन देने की अनुमति मांगी है। सरकार फलों से लदे पेड़ काटने के पक्ष में नहीं, नीलामी को मिले उचित समय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार फलों से लदे सेब के पेड़ काटने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए उचित समय मिलना चाहिए और सरकार इस विषय में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वह बागवानी मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों से इस संदर्भ में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे बागवानों को भी भूमि देने के विकल्प तलाश रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के बाद सरकार प्रभावित परिवारों को आपदा राहत पैकेज देगी। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन है तथा केंद्र सरकार की उदार सहायता के अभाव में प्रभावितों परिवारों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है ताकि उन परिवारों के पुनर्वास में सहायता की जा सके। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने अपने घर, व्यवसाय एवं कृषि योग्य भूमि को आपदा के कारण खोया है। बरसात का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और प्रदेशवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।